हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लेके आए हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल में बने रहेंगे और लास्ट वीडियो को देखेंगे और अपना आंसर भी कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन फटाफट से। हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट इन द अर्ली 19 सेंचुरीज। तो शुरुआती दशक में 19वीं सदी में यंग बंगाल मूवमेंट ने किसने शुरू किया था? यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी लुइस, विवियन डेरोजियो या फिर केशव चंद्र सेन। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट किया था और ये उस टाइम के हिंदू कॉलेज के टीचर भी थे कलकत्ता में, और अपने स्टूडेंट को इंस्पायर करते थे कि अलग तरह से सोचना, थिंक रेशनली, और सवाल पूछना, कि हमारे अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए यंग लोगों को प्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ठीक है, जो इनको सपोर्ट करते थे उन्हें डेरोजियंस भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, अलीगढ़ मूवमेंट वॉज लेड बाय सर सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। वाइल द बंगाल रेनिजेंस वॉज पियोनियर्ड बाय। तो बंगाल रेनिजेंस किसके द्वारा इसको चलाया गया था? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही जवाब कौन सा होगा? बंगाल रेनेसेंस। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी यानी राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय थे उस टाइम के फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता था राजा राम मोहन रॉय को। तो ये बंगाल रेनेजेंस इन्हीं के देख रेख में चलाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल का सबसे हाईएस्ट पीक यानी ऊंची चोटी कौन सी है? टाइगर हिल, सदकफू, कंचनजंगा या ला जियोचेला। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ए बी सी डी, इसमें से आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी सदकफू। ये बंगाल का सबसे ऊंची चोटी है पूरे बंगाल में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 3636 मीटर है। 3636 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा अच्छे से दिखता है, साफ साफ दिखता है। तो खूबसूरत जगह है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा नंबर में है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के कितने डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? तो इसका सही जवाब होगा कौन सा? 4, 6, 8, 10। आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 8 डिस्ट्रिक्ट। 8 डिस्ट्रिक्ट, कितना डिस्ट्रिक्ट? इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट में पुरुलिया, बांकुरा, बर्धमान, बीरभूम, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर प्रदेश जैसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे। तो 5 नंबर पे है, फरक्का बैरेज इज बिल्ट ऑन विच रिवर। फरक्का बैरेज जो है कौन से रिवर पे बनाया गया है? गंगा, हुगली, दामोदर, तीस्ता। यानी फरक्का बैराज जो कहाँ पे है? बंगाल में है। कौन से नदी पे बनाया गया है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी गंगा नदी पे बनाया गया। फरक्का बैराज कौन से इसमें बनाया गया है? गंगा नदी में। कहाँ पे? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मुर्शिदाबाद में पड़ता है फरक्का बैराज, जो कि गंगा नदी के ऊपर बनाया गया ताकि कलकत्ता का पोर्ट अच्छे से उसको चलाया जा सके, वहाँ के पानी का हाव भाव अच्छे से चलाया जा सके, उसके लिए फरक्का बैरेज को बनाया गया था, हुगली नदी को में पानी का लेवल कंट्रोल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। द राह रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल इज नोन फॉर। किसके लिए राह रीजन जाना जाता है? टी प्लांटेशन, लेटराइट सॉइल एंड रेड सॉइल, प्लेट्यू, मैंग्रोव फॉरेस्ट या राइस बोल ऑफ बंगाल। किस चीज़ के लिए राह रीजन फॉर फेमस है? किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लेटराइट सॉइल एंड रेड सॉइल। किस चीज़ के लिए जाना जाता है इसको? लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल के लिए राह रीजन बंगाल का जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। 7 नंबर में है, हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी सबसे लंबे समय तक कौन से चीफ मिनिस्टर ने बंगाल पे राज किया था, यानी
कौन सा चीफ मिनिस्टर सबसे लंबे समय तक थे? ज्योति बासु, बीसी रॉय, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ममता बनर्जी। इसका सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी ज्योति बासु। ज्योति बासु जो थे सबसे लंबे समय तक थे। कब से कब तक? 1977 से 2000 तक वो चीफ मिनिस्टर थे। कौन से पार्टी का? CPIM के पार्टी के वो चीफ मिनिस्टर थे। और सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर बनने वाले कौन थे? ज्योति बासु। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है 8 नंबर में क्या पूछा है? वेस्ट बंगाल इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल कौन सा प्रोडक्शन करता है? कौन सा क्रॉप का प्रोडक्शन करता है? तो टी, राइस, जूट, पोटैटो। इसमें से सबसे ज़्यादा पैदावार कौन चीज़ होता है? सबसे ज़्यादा पैदावार होता है जूट का। बंगाल में कौन सा पैदावार होता है? जूट का पैदावार सबसे ज़्यादा होता है। जूट यानी पटुआ जो है वो सबसे ज़्यादा बंगाल में पैदा होता है पूरे भारत में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है 9 नंबर में, द ऑपरेशन बारगा प्रोग्राम इन वेस्ट बंगाल वाज रिलेटेड टू। तो बारगा प्रोग्राम जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? इरिगेशन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म फॉर शेयर क्रॉपर्स, या फिर एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो बारगा प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है बंगाल में? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी लैंड रिफॉर्म फॉर शेयर क्रॉपर्स। यानी ये किसके द्वारा चलाया गया था? लेफ्ट पार्टी के द्वारा, यानी लेफ्ट पार्टी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी होगा यानी लैंड रिफॉर्म फॉर शेयर क्रॉपर्स के लिए ऑपरेशन बारगा वेस्ट बंगाल में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का 10 नंबर में है, छाव डांस ए ट्राइबल मार्शियल डांस फॉर्म इज पॉपुलर इन विच रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो कौन से रीजन में ये पॉपुलर है छाव डांस? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? नॉर्थ बंगाल, राह रीजन, पुरुलिया या नदिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पुरुलिया में छाव डांस एक ट्राइबल यानी ट्राइबल जाति के लोगों का मार्शियल डांस है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। यूनेस्को में इसको मान्यता दिया गया है। यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता भी दिया गया है इस डांस को। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। विच बंगाली नॉवेलिस्ट इज कॉल्ड आवारा मसीहा। तो कौन से बंगाली नॉवेलिस्ट को आवारा मसीहा कहा जाता था? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय यानी चैटर्जी जिसको बोलते हैं। तो 11 नंबर का होगा, 11वां नंबर का जवाब होगा ऑप्शन बी। तो आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को कहा जाता था। ठीक है, 12वां नंबर में कहा गया है, विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर टेराकोटा टेम्पल्स। टेराकोटा टेम्पल्स के लिए बंगाल में कौन सा फेमस टेम्पल है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है? तो शांति निकेतन, बिशनपुर, मालदा, अदीना मस्क यानी मस्जिद, कूच बिहार पैलेस। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी है और टेराकोटा टेम्पल के लिए फेमस है। तो कौन सा सही जवाब होगा इसका? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिशनपुर। टेराकोटा टेम्पल्स वहाँ पे पाया जाता है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी है और इसके बनाया गया था राजा मल्ला के द्वारा। मल्ला कौन सी सदी में? 17वीं और 18वीं सदी में बनाया गया था इसको। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। 13 नंबर में कहा गया है, इन 2024 द ड्योचा पाचमी प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल वाज इन न्यूज़। तो ड्योचा पाचमी दो न्यूज़ में था, पश्चिमी न्यूज़ में था 2024 में किस चीज़ के लिए? डायमंड माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए या जूट माइनिंग के लिए? किस चीज़ के लिए ड्योचा पाचमी न्यूज़ में था, पश्चिमी? इसका सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कोल माइनिंग के लिए फेमस था। वहाँ पे कोल माइनिंग हुआ था और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी इसमें हिस्सेदार थे कि कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो जाए, इसके लिए वो लोग भी इंटरेस्टेड थे इस प्रोजेक्ट में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। हु इज़ द करंट 2025 गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी बंगाल का जो है करंट अभी का गवर्नर कौन है? जगदीप धांकर, LA गणेशन,
CV आनंद बोस या फिर आरिफ मोहम्मद। इसका सही जवाब कौन सा होगा आप लोग कमेंट करेंगे। अभी बंगाल का गवर्नर कौन है? CV आनंद बोस। कौन है? CV आनंद बोस, जो कब चार्ज में आए थे, यानी कब बने थे? 2022 में। कब बने थे? 2022 नवंबर से अभी तक वही हैं करंट गवर्नर। नवंबर में बने थे 2022 के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 15वें नंबर पे। द दार्जिलिंग टी ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ बीन अवॉर्डेड G1 जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस विच ईयर। दार्जिलिंग टी जो कि बहुत फेमस है और इनको G1 टैग भी मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए मिला है। तो कब मिला था? 1985 में, 1999 में, 2004 या फिर 2010 में मिला था। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 2004 में इसको G1 टैग मिला था वर्ल्ड वाइड। क्योंकि ये इसके यूनिक फ्लेवर और एरोमा की वजह से इसको वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ये मिला था, प्रसिद्ध मिला था, जिसकी वजह से इसको G1 टैग मिला था। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स, जो कि अभी के रीसेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसी को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट वाज सीवियरली अफेक्टेड बाय साइक्लोन रीमल इन मई 2024। जो मई 2024 में, मई महीने के 2024 में आया था, तो वो कौन से स्टेट को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था पिछले साल जो आया था? गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसका सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का कुछ पार्ट भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ पार्ट में हिट किया था और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था वेस्ट बंगाल रेमल नाम के साइक्लोन से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। Which type of cancer has overtaken lung cancer to become the most common cancer among men in India? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लंग कैंसर था, उसको भी आगे करता हुआ अभी मर्दों में एक कॉमन कैंसर आ चुका है इंडिया में, जो कि कौन सा कैंसर है? सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर है? प्रोस्टेट कैंसर, क्लोरेक्टल कैंसर, ओरल कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर, जो लंग कैंसर को भी मात दे के अब आगे आ चुका है। सबसे ज़्यादा कॉमन हो चुका है अभी मर्दों में, यंग मैन में। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी ओरल कैंसर, यानी मुंह के जो कैंसर दांतों में हो जाता है कैविटी की वजह से, उसको बोलते हैं ओरल कैंसर, जो कि अभी बहुत कॉमन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। Which ministry has launched the beta version of Adiwani, India's first AI-powered translator for tribal language? ट्राइबल यानी आदिवासी लोगों के लिए, बंजारे लोगों के लिए एक AI टूल बनाया गया है, AI पावर, जिसका नाम आदिवानी रखा गया है। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इसको बनाया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइबल लोगों के लिए है, तो ये इसका सही जवाब भी ट्राइबल अफेयर्स ही होगा। इसका सही जवाब कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि आदिवासी जनजाति लोगों के लिए, बंजारों के लिए एक नया AI वर्जन ऐप बनाया गया जिनका नाम आदिवानी है। ठीक है, तो चौथे नंबर पे है द श्रीविली पुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व SMTR इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी तमिलनाडु में स्थित है SMTR। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पाँचवें नंबर पे। पाँचवा नंबर है द वर्ल्ड कोकोनट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। कौन से डेट में मनाया जाता है हर साल कोकोनट डे? कोकोनट डे जो है कौन से साल में? सितंबर 1, 2, 3, 4, कौन से तारीख को, सितंबर की कौन से तारीख को कोकोनट डे मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी सितंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है टीचर्स डे, थीम ऑफ टीचर्स डे 2025 इन इंडिया। यानी इस साल का जो टीचर्स डे मनाया गया, उसका थीम क्या था? ठीक है, हर साल का कुछ ना कुछ थीम रहता है, इस साल का क्या था? टीचर्स डे एट हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। थीम ऑफ टीचर्स डे 2025 in India is Teachers Day at heart of education recovery, inspiring the next generation of learners, the teachers we need for the education we want. The transformation of education begins with teachers. इसका सही जवाब कौन सा होगा आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन इसका होगा बी, यानी इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर लर्नर्स। नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करना है लर्नर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ के वीज़ा। के वीज़ा का जो है
अनाउंसमेंट कौन से देश ने किया है? चाइना, इटली, रशिया, जापान। तो के वीज़ा का जो अनाउंसमेंट कौन से देश ने किया है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए यानी चाइना ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 8वें नंबर पे। विच व्हाट इंस्टेंस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली टेक रिगार्डिंग क्रिमिनल डिफेमेशन? क्रिमिनल डिफेमेशन के तहत किस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया है? It introduces strict criminal defamation law. It suggested making criminal defamation a non-conjugal defense. It expresses view of favoring discrimination of defamation. It upheld all existing criminal defamation case. A B C D में से आप लोग कमेंट करेंगे इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी it expresses a view of favoring discrimination of defamation, यानी डिस्क्रिमिनेशन जिन लोगों पे होता है उसके ऊपर देखभाल के लिए एक कोर्ट में केस जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। What did the Bengal government inform the Supreme Court regarding dearness allowance? यानी डीए जो मिलता है बंगाल गवर्नमेंट ने, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दायर की है? It will immediately start giving DA at central rate. It does not allow central DA rate and sets its own rate based on capacity. It asked the central government to increase Bengal's DA to central level. It requested a central subsidy to meet DA at central levels. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी ये हो जाएगा। इट डज नॉट अलाउ यानी बंगाल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल को सीधा सीधा मना कर दी है कि वो अपना डीए देगी, सेंट्रल का डीए वो नहीं दे पाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट को कहा है, जो डीए सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। What recent development was announced for Patna's transportation system? Launch of a metro rail network, introduction of water metro service between specific ghats, conversion of businesses to electric only, a new airport terminal. तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? बिहार गवर्नमेंट पटना में जो अनाउंसमेंट किया है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, क्या अनाउंस किया है पटना के लिए? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा यानी इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर मेट्रो सर्विस बिटवीन स्पेसिफिक घाट, यानी घाट जो मेन घाट होता है उनमें वाटर मेट्रो बनाया जाए, उस चीज़ के लिए अनाउंसमेंट किया है पटना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 11 नंबर में। आप लोग भी साथ ही साथ बने रहेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। विच मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाज अप्रूव्ड रिसेंटली फॉर बिहार बाय द स्टेट कैबिनेट? तो स्टेट कैबिनेट के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस चीज़ को अपनाया गया है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पटना, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज अक्रॉस मेनी डिस्ट्रिक्ट, ए हाई स्पीड ट्रेन लिंक बिटवीन लिंक टू दिल्ली, न्यू सी पोर्ट डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी एक्सपेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज अक्रॉस मेनी डिस्ट्रिक्ट, यानी ज़्यादातर लगभग 26 डिस्ट्रिक्टों में जो है इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाने का कैबिनेट में पास किया गया है बिहार सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है 13 नंबर में। व्हाट एक्शन इज बिहार टेकिंग टू कर्ब स्मगलर्स अक्रॉस इट्स बॉर्डर्स? यानी बॉर्डर में जो स्मगल होता है उसको ख़त्म करने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है? इंक्रीजिंग पुलिस पेट्रोलिंग, सेंट्रल असिस्टेंट टू बिल्ड फेसिंग, सेटिंग अप हंड्रेड्स ऑफ चेक पोस्ट अक्रॉस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, लीगलाइजिंग स्मॉल ट्रेड रूट्स। तो बिहार जो है अपने स्मगलिंग को ख़त्म करने के लिए, दारू गांजा शराब वगैरह जो स्मगल होता है बिहार स्टेट में, उसको ख़त्म करने के लिए क्या की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी बहुत सारे चेक पोस्ट, हंड्रेड्स ऑफ चेक पोस्ट अपने बॉर्डर में लगाया गया है। लगभग 393 चेक पोस्ट लगाया गया है अपने बॉर्डर में, ताकि बिहार में शराबबंदी और शराब वगैरह बंद हो, गांजा वगैरह सप्लाई ना हो बिहार में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। विच पॉलिटिकल इवेंट डिड कांग्रेस प्लान इन बिहार अहेड ऑफ 2025 असेंबली इलेक्शन? तो कांग्रेस जो है क्या प्लान कर रही है? कांग्रेस पॉलिटिकल इवेंट बिहार अहेड ऑफ 2025 इलेक्शन। तो कांग्रेस जो है अपने इलेक्शन असेंबली इलेक्शन से पहले क्या इवेंट लेके आना चाहती है? ठीक है, क्या करने जा रही है? ए मार्च टू एस्टेब्लिश न्यू हेडक्वार्टर, लॉन्च ऑफ हर घर अधिकार रैली फ्रॉम मोतीहारा, प्रपोजल टू मर्ज विद अनदर पार्टी, मैसिव प्रोटेस्ट। तो बिहार कांग्रेस जो है क्या प्लान करने जा रही है? बिहार में क्या करने जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी हर घर अधिकार का एक रैली निकालने जा रही है,
कहाँ से निकालेगी? मोतीहारा से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का अगला सवाल है, व्हाट स्कीम डिड बेनिफिट बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिलीज रिसेंटली ऑन विश्वकर्मा पूजा? तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने विश्वकर्मा पूजा में जो एक स्कीम निकाला है जो कि बिहारियों के लिए बेनिफिशियल है, तो वो कौन सा है? फ्री टूल्स टू आर्टिजन्स, ट्रांसफर ऑफ 802 करोड़ टू रजिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लोन वेवर टू स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर, न्यू हाउसिंग स्कीम। तो कौन सा स्कीम लेके आई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 802 करोड़ अपने रोजगार, अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए दिए हैं ताकि वो लोग यहीं काम करें, उनको बट्टा बढ़ाया गया है अपने रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्टर वर्कर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। आज का आखिरी सवाल है, व्हाट इज द रिवर्स माइग्रेशन क्लेम्ड मेड बाई बिहार मिनिस्टर? तो बिहार सरकार के नीतीश कुमार यानी बिहार के मिनिस्टर जो है क्लेम करती है कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। ये कौन सी बात इसका सही है? पीपल मूविंग आउट ऑफ बिहार इज इंक्रीजिंग, माइग्रेशन ऑफ पीपल बैक टू बिहार हैज स्टार्टेड, माइग्रेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज हैज रिवर्स, माइग्रेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज विद इन बिहार इज डिक्रीजिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी बिहार के लोग जो बाहर काम करते थे अब वो वापस आने लगे हैं। पीपल बैक टू बिहार हैज़ स्टार्टेड, यानी आना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार का कहना है कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार जो है, अपॉर्चुनिटी बिहार में अब बढ़ रहा है। इसके वजह से जो लोग बाहर काम करते थे वो अब बिहार में ही काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बिहार सर का मानना है। तो आज इतना ही, आज के लिए इतना ही हो गया दोस्तों, आज का आखिरी सवाल। अब लेके आएंगे अगले सवाल, अगला वीडियो जिसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तब तक आप लोग बने रहेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।